हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ महावीर। गाइस, ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है मेरी, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि अभी पेपर चल रहे थे, पेपरों में मैं व्यस्त था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एज अ लॉ इंटर्न अगर आपके पास कोई गाड़ी का चालान आता है किसी का भी, तो आप कैसे भरवा सकते हो। मेरे पास ना कुछ, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो काफ़ी आपको सीखने मिलेगा उस स्टोरी से। आपके लिए, अगर आप लॉ इंटर्न हो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ। क्या एक्चुअली क्या था कि मेरे पास ना 3 चालान आए गाड़ी के, लोक अदालत से पहले। तो जो लोक अदालत में फॉलो होने वाले थे उनके तो टोकन मैंने बुक कर लिए, तो वो भरवा दिए। अब रह गए 3 चालान रह गए थे बिना टोकन के, लोक अदालत में वो हुए नहीं थे, तो उसके बाद वो मुझे वैसी कोर्ट से कराने थे। अब मुद्दा क्या था कि मैं पे ऑप्शन तो आ रहा था ऑनलाइन पे का भी, तो और दूसरा मुद्दा ये था कि मेरा एक ख़ास कज़न ही है, मतलब उससे मैंने उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मैंने उसे बताया, मैंने भाई ऐसे-ऐसे चालान आ रखे हैं, तो मुझे पहले किसी ने बताया था कि एक एप्लीकेशन लगा के आप फ़िल करा सकते हो एज़ अ इंटर्न भी, कोर्ट में अपीयर हो सकते हो। लेकिन बाद में पता लगा कि ऐसे बिना वकालतनामा के आप कोर्ट में चालान को नहीं फ़ॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद क्या होता है कि हाँ, मैंने उसे बताया तो वो कह रहा कि ठीक है भाई, आप एक काम कर रहे हो, इन चालानों को मुझे दे दे, जितने पैसे मिले उतने में मैं करा दूंगा, जितने के चालान हैं। तो मैंने क्या कह रहा था, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा भाई, तो इसे कोर्ट से ही भरवाते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हम। तो मैंने भाई जितने फीस मुझे ऑनलाइन भरनी है उतने मैं ऑफलाइन देने। मैंने कहा कोई नहीं, हम ऑफलाइन भर लेंगे। तो बात हो गई तय कि ठीक है भाई, एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट में हो गया मैटर सेटल। ठीक है भाई, डेट मिल गई, पहुंच गए उस दिन। अब बात ये थी कि जिस दिन हम गए थे उस दिन जज थोड़ी मीटिंग में थे, तो उससे पहले हम कोर्ट रूम में पहुंच गए। तो हमने वहाँ जो रीडर होता है, रीडर से बात करी, ऐसे ऐसे हमारा चालान था आज का। तो रीडर ने देखा चालान, कह रहा है कि भाई चालान तो हो जाएगा, लेकिन आप इसे फ्री कराने के लिए या कम कराने के लिए आप इसे कोर्ट में लगा रहे हो, उससे अच्छा ऑनलाइन कर देते। क्योंकि जज साहब तो ऐसे हैं कि 1000 का चालान कल ही 2000 का करा उनने। अब इतनी बात सुन के जो मेरा कज़न था, जिसे मैंने चालान दिए थे, जो रजिस्ट्रेशन हो रखा था, वो डर गया। डर में भी गया कि यार 1000 के 2000 कैसे हो सकते हैं। तो बात ये हो गई डन। तो फिर दोनों हम ये सोचें कि यार चालान को निकालने भरेंगे नहीं यार, ऑनलाइन ही कर देते हैं, ये वो काफ़ी सारे डर पैदा होने लगे। क्योंकि हमें ये लग रहा था कि यार 1000 के 2000 बोल दिए, फिर तो गए हम, हमारे यहीं 1000 के 2 चालान इस कोर्ट में। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वो हमने कहा चलो भाई कोई नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। अगर ज़्यादा बोले तो फिर ऐसा बोल देंगे भाई पैसे नहीं है, बाद में कराएंगे। तो हमने ऐसे टिके रहे वहाँ पे। तो उसमें 1000 के, उसमें से एक तो डिमोलिश कर दिया और एक पे फाइन कर दिया 1000 का ही। तो कुल मिला के ये है कि रीडर के और जो अलमद होते हैं उनके क्या बहकावे में ना आए कि जज साहब ये हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं। जो है उसे फेस करें, डर के आगे ही जीत है, कहते नहीं है। तो हम हिम्मत बांध के दोनों जने बैठे रहे कि जो होगा देखा जाएगा। सच मायने में तो मुझे इन चालानों में बचा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे जो ऑनलाइन पे होने थे वो ही होने थे, और उसे देके भी वही होने थे। लेकिन मैं इन चालानों को इसलिए और कर रहा था, मैं आपको बताऊं रियल में, क्योंकि मुझे जिस बंदे ने चालान के लिए दिए थे ना, मैं उसका विश्वास जीत रहा था। आज उसने मुझे चालान दिया है, और मेरा यहाँ पे एक ही मकसद था कि मैं इस क्लाइंट को परमानेंट रखूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरी तो फालतू की सिरदर्दी थी। अगर वो अपनी जेब से भी मुझे देने पड़ते 50-100 रुपये, तो मैं सच में दे देता। क्योंकि मुझे यहाँ चालान के वो नहीं थी कि इसका चालान सस्ता या कम हो ना। मेरा मोटिव ये था, जिसने मुझे काम दिया ये काम होना चाहिए, उसका पूरा काम होगा तो उस बंदे का ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो आगे कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी वो मुझे याद करेगा। तो मुद्दा यहाँ कंक्लूजन ये है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, तो कोशिश ये करिए कि वो बिना आपके संतुष्टि के और बिना काम के आपसे वापस ना जाए। उसने आपको अगर कोई काम दिया और वो आपके फील्ड का है, तो वो काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले बचे ना बचे, वो आपको काम करा के देना। तो भाई ये काम नहीं हो रहा, अगर आपको बाई चांस अगर ना बचे तो आप मना करोगे, क्योंकि दोबारा पैसे मांग नहीं सकते हम। दोबारा पैसे मांगेंगे तो उसका ट्रस्ट टूटेगा। तो उसे मना भी नहीं करना, मना करोगे तो फिर यही रहेगा, अरे ये तो वैसा ही है, इसे कुछ नहीं पता है, ये वो फलाना ढमकाना। तो आगे कल को नेक्स्ट सिनेरियो में अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो आपको हरगिज़ कॉल नहीं करेगा।
तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपके पास जो भी काम आया उसे करके दें, उसे संतुष्ट करके भेजें, जिससे कि आगे के लिए कोई भी दिक्कत होगी उसकी लाइफ में या उसके फ्रेंड सर्कल में तो वो ज़रूर आपका नाम लेगा वहाँ, कि वो बंदा काम करा करना। वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।